सिख समाज के हमारे बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित संगठन से जुड़े लोग और समाजवादी आंदोलन से लगातार जुड़े हुए लोगों के बीच में आज बैठक की। उन्होंने अपनी जहां बात रखी, सुझाव दिए कि किस तरीके से प्रदेश और किसान को खुशहाल बनाया जाए। मैंने भरोसा दिलाया और हम सभी समाजवादी लोगों ने भरोसा दिलाया है कि जो उनका ज्ञापन था, आने वाले समय में सरकार बनने पर उनके ज्ञापन में दी गई बातों पर हम लोग अमल करेंगे। वहीं यही भरोसा दिलाया है कि किसान को खुशहाल बनाने के लिए और उनकी तमाम ऐसी समस्याएं जमीन को लेकर के, खेती-बाड़ी को लेकर के, किसी समय इनके परिवार के लोग आए थे और इस प्रदेश के धरती पर रह करके उन्होंने खेती-बाड़ी कर करके प्रदेश को खुशहाल बनाया। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो सरकार के कानूनी लोग हैं वो उनको समय समय पर अत्याचार और न्याय करते हैं। इनकी तमाम समस्याओं का निराकरण करने का काम हम समाजवादी सरकार में आने वाले समय में करने का काम करेंगे। वहीं इनके धार्मिक आयोजन से लेकर के जो हमारा संविधान रास्ता देता है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, वो सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया प्रेग्नेंट महिला को, उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हालत देखिए आप सोचिए, सैफी जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से नया नया कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पर बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर में खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है। और कोई एक घटना नहीं है, गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी।
अब उन्हें दुख महसूस हुआ है कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पर कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहां बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस।